This call is now being recorded. Hi everyone, कैसे हैं सब बच्चे? बढ़िया? हैंड रेज करो, कौन कौन प्रेजेंट है? वेरी गुड, हैंड रेज सबके होने चाहिए। वेरी गुड। कोई एक रह गया है, अक्षय वाली आईडी से किसने ज्वाइन किया हुआ है? चलो शाबाश, इसी तरह एक्टिव रहना है। अक्षय ही है, ओके अक्षय। नेहा ने भी ज्वाइन कर लिया। चलो जी, सभी बच्चे प्रेजेंट है, मतलब इतना अच्छा लग रहा है देख के। क्लास में जितने बच्चे प्रेजेंट है सबका हैंड रेज हुआ है। वेरी गुड। तो जी हम क्या पढ़ रहे थे बच्चों? हम पढ़ रहे थे फर्स्ट चैप्टर है ना। फर्स्ट चैप्टर क्या था हमारा? रियल नंबर। और लास्ट टॉपिक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? हम लोगों ने पहले प्राइम फैक्टराइजेशन सीखी थी। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद हमने एचसीएफ निकालना सीखा था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने इसमें बात करी थी किसकी? पावर्स की बात करी थी कि जो हम कॉमन, जो भी हम दो नंबर लेते हैं या तीन नंबर लेते हैं, उनमें जो भी कॉमन प्राइम नंबर होता है उसकी लीस्ट पावर देखी जाती है। ठीक है, मुझे लगता है सभी बच्चों को आता है, तो मैं चेक कर लेती हूँ एक क्वेश्चन देके। आप लोग थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन दे देती हूँ। 98, 56, 48, इसका क्या निकालो? इसका एचसीएफ निकालो। एचसीएफ फाइंड आउट करो। सभी बच्चे आई गेस कर सकते हैं इसका एचसीएफ फाइंड आउट? यस मैम। जल्दी से इसका एचसीएफ फाइंड आउट, जल्दी से नहीं, आराम से। सभी बच्चे ट्राई करेंगे, मिलके ट्राई करेंगे हम, है ना? वेरी गुड, यस। सभी बच्चे लग जाओ काम पे। नोटबुक, पेन, पेंसिल सबने साथ में लेकर बैठनी है। बहुत इजी है मैम ये। बहुत आसान है। ओके डन मैम। 2 आया, कर भी लिया। किसने Yes, कर लिया? हैंड रेज करते जाओ। किसने कर लिया? हैंड रेज करते जाओ। ओके ग्रेट। मैम 2 आया। 2 आया है, वेरी गुड। 6 बच्चों ने कर लिया। 6 बच्चों के हैंड रेज है, बट सबको करने देते हैं, जिसका होता जाए। सभी बच्चे खुद से ट्राई करो, है ना? किसी दूसरे का आंसर देख के मत बताना। सभी बच्चे खुद से ट्राई करेंगे। चलो अब मैं जिसका नाम लूंगी वो बताएगा। जोया आप बताओ बेटा, 98 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनी? 277। 2 इंटू 7 इंटू 7। ओके, या मैं कह सकती हूँ 2 इंटू 7 स्क्वायर। वेरी गुड जोया। सभी बच्चे बताओ, यही आया? यस मैम। मैम ओके चलो गुड। नैना आप बताइए बेटा, 56 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुई? 2227। 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 इंटू 7। वेरी गुड। एंड 48 की बताएगी नैन्सी। नैन्सी 48 की क्या आई प्राइम फैक्टराइजेशन? 2 की पावर 4 इंटू 3। 2 की पावर 4 इंटू 3। वेरी गुड। तो हम यहाँ देख सकते हैं इन सब में कॉमन क्या है? ओनली 2 इज कॉमन। तो यहाँ पर हमारे पास एचसीएफ क्या आ जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा 2। तो मुझे लगता है सारे बच्चों को एचसीएफ निकालना आता है। हमने कॉमन देखा और उसकी लीस्ट पावर देखी। यस, 2 इज कॉमन और उसकी लीस्ट पावर है 1। तो ये हमारा एचसीएफ आ गया। सभी बच्चे कर पाओगे? अगर मैं पोल का क्वेश्चन दे दूं, पोल के क्वेश्चन से हमें और अच्छे से पता चल जाएगा कितने बच्चों को ठीक। वेरी गुड। सनी की बहुत एनर्जेटिक आवाज निकली है। वेरी गुड सनी। मैम मुझे चलो पता है। उससे पहले सभी बच्चे अपने पोल का रिजल्ट देख लो। यहाँ पे मैंने सबके नाम भी लिखे। कुछ एक बच्चों का देखो, जिन बच्चों के यहाँ पे 3, 4, 4 और 5 क्वेश्चन ठीक है ना, उनका मैंने देखा था उनके क्वेश्चन गलत नहीं हुए थे। उन्होंने क्लास लेट ज्वाइन की थी, तो इस वजह से उनके जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन थे वो मिस हो गए थे। क्वेश्चन उनके गलत नहीं थे। जैसे अगर मैं देखूं, जहां तक मुझे याद है, पुनीत के 5 में से 5 क्वेश्चन ठीक थे। उसने 5 अटेम्प्ट किए थे, बट पुनीत ने लेट क्लास ज्वाइन की थी। नहीं, पुनीत ने या राशि ने, मतलब इस तरह से ज्यादातर बच्चों के सिर्फ 1-2 क्वेश्चन ही रॉन्ग हुए थे, सभी बच्चों के। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि आप क्लास टाइम पे ज्वाइन कर रहे हो, तभी आपके सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट भी कर पाओगे, सारे के सारे ठीक भी कर पाओगे। और मुझे ये देख के तो बहुत ही अच्छा लगा है कि आप देख पा रहे होंगे सभी बच्चों की क्लास में अटेंडेंस, है ना? सभी बच्चों की क्लास में अटेंडेंस कितनी अच्छे से। बेटा मैं एक्सेल शीट पे ही बनाती हूँ, मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट लेके भेजती हूँ।
पीडीएफ नहीं भेजती कि आपको पीडीएफ खोलने में प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो मैं पीडीएफ दे दिया करूंगी। मैम ये बनती कैसे है? एक्सेल शीट पे बनती है बेटा। जैसे अगर आप कभी देखना आप अपने फोन में, ओके मैम, थैंक यू मैम। है ना, एक शीट ऐप आती है शीट नाम से, गूगल शीट नाम। अगर आप फोन में चलाना चाहते हो तो फोन में गूगल शीट नाम से ऐप मिल जाएगी। गूगल स्लाइड्स, जैसे जो स्लाइड्स बनती हैं वो स्लाइड पे बन जाती है, गूगल शीट्स पे बन जाता है। इस तरह का टेबल आपने कुछ भी बनाना है। चलो जी, ये क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब देखते हैं ये बच्चे कितने ठीक करेंगे। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का एचसीएफ निकालना है। वेरी गुड। किसने आंसर किया? तुषार आपने आंसर किया है? तीन बच्चों ने आंसर कर दिया। वेरी गुड। अंतरा ने कर दिया है। और किसने कर दिया? एंट्रीज करते जाओ। मुस्कान ने कर दिया। बिल्कुल ठीक आंसर आ रहे हैं और मेरे कहते ही रॉन्ग आंसर्स भी आ गए। कोई नहीं कोई नहीं। सभी बच्चे अच्छा, जिनका रॉन्ग हुआ है कोई बात नहीं, बट वो कोई बात नहीं कब है? रॉन्ग आंसर करने की माफी तब मिलेगी जब आप मुझे रीजन बताओगी क्यों रॉन्ग हुआ है। आपको पता होना चाहिए बस, है ना। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपका रॉन्ग क्यों हुआ है, कहाँ मिस्टेक हुई है, ताकि आप उस मिस्टेक को रिपीट ना कर सको। आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो गया और आपको पता ही नहीं है क्यों रॉन्ग हुआ है और आप आगे बढ़ गए, तो आप वो मिस्टेक दोबारा रिपीट करोगे। तो इसलिए देखा करो आपने क्वेश्चन में कहाँ गलती करी है। लास्ट की 5 सेकेंड्स और 5 4 3 2 एंड 1। चलो सभी बच्चों के आंसर्स मेरे पास आ गए हैं। चैट बॉक्स में ओपन कर रही हूँ। अब माय क्वेश्चन इज, यस वेरी गुड, ज्यादातर बच्चों के ठीक है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है बच्चों? 4 मैम। 2। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 2 है। किसने बोला 2 है? 2 तो प्राइम नंबर है ना बेटा। अगर आप काउंटिंग स्टार्ट करोगे, नेचुरल नंबर्स देखोगे तो हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 5, यहाँ तक ले लो। 1 तो कुछ भी नहीं है, ना कंपोजिट ना प्राइम। 2 की बात करें, 2 प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 4 कंपोजिट नंबर है। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन आया? स्मॉलेस्ट 4 कंपोजिट नंबर इज 4 एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, देखो सबसे पहले प्राइम नंबर कौन आ रहा है? 2। तो आपने एचसीएफ किसका फाइंड आउट करना है बच्चों? एचसीएफ फाइंड आउट करना है 2 और 4 का, 4 और 2 का, या 2 और 4 का। अब आपको ये तो कितना ही आसान क्वेश्चन है। 4 के फैक्टर्स बनाओगे 2 इंटू 2, 2 के फैक्टर्स बनाओगे 2, 2 इंटू 2 का मतलब 2 की पावर 2 लिख लेते हैं क्योंकि हम पावर्स की बात कर रहे हैं। तो एचसीएफ क्या होता है? जो हमारा कॉमन फैक्टर है उसकी लीस्ट पावर, लीस्ट पावर मतलब 2 की पावर 1। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बताओ कहाँ कहाँ मिस्टेक हुई है जल्दी से, किसने क्या मिस्टेक करी है? बताओ जल्दी से, किसने क्या मिस्टेक करी है? मैम गलती से क्लिक हो गया था सी पे। हाँ चलो फिर, बट आगे से ध्यान रखना। नैन्सी वेरी गुड। नैन्सी ने बताई है मिस्टेक। और कौन बताएगा क्या मिस्टेक हुई है? बताओ सनी। मैम गलती से 1 बटे क्लिक हो गया। बट आंसर 2 निकाला था सनी। यस यस मैम। ओके। और बताओ शाबाश, जल्दी से मुझे मिस्टेक सुननी है। किस किस की मिस्टेक्स ये वाली हुई है कि आंसर ठीक निकाला था बट गलती से कर दिया? पुनीत ने भी गलती से कर दिया। तो ये मिस्टेक रिपीट नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ध्यान रखना इस बात का कि गलती से कुछ भी सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, बिल्कुल ध्यान से करो क्योंकि यहाँ तो मार्क्स नहीं मिल रहे बट एग्जाम में ना एक ऑप्शन गलती से चुना गया और बस वहीं पे खेल खत्म। क्योंकि आप आगे जाके एंट्रेंस एग्जाम वगैरह दोगे, एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओ फोन लैग मैम। कर रहा था। हाँ हाँ, तो मतलब चलो ठीक है, कोई बात नहीं कुणाल, इसलिए ठीक है ठीक है ठीक है, फेयर इनफ फेयर इनफ। कोई नहीं, इट्स ओके, सॉरी वाली बात ही नहीं है। बिल्कुल आप लोगों ने बता दिया ना, आप लोगों को पता होना चाहिए कि गलती कहाँ हुई है, बस उतना काफी है। तो एचसीएफ मुझे लगता है सारे बच्चों को बहुत अच्छे से आ गया। अब हम बात करते हैं एलसीएम की। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलसीएम? सबसे पहले ये बता दो। कॉमन मल्टीपल। वेरी गुड। जितने भी बच्चों ने बोला सभी बच्चों, वेरी गुड। एलसीएम की फुल फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई भी है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। चलो जी, अब बताओ आप लोग सभी बच्चे, अच्छा इसका आंसर चैट में देना। मल्टीपल्स ऑफ
मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड मल्टीपल्स ऑफ 20। सभी बच्चे चैट में बताएंगे मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड मल्टीपल्स ऑफ 20 क्या होते हैं। इसको पता है, देखते हैं। ओके 1 2 एंड 6। ओके नेहा, 1 to 6 वेरी मैम। गुड। सबसे 1 2 6। ओके 1 to 6। ठीक है, फेयर इनफ। तुषार का आंसर 2 एंड 3, पंकज का 1 2 6। ओके ओके, गो अहेड, सब ट्राई करो। मुस्कान का आंसर 6 12 18 24। ओके, नैन्सी का 1 2 एंड 6। 6 12 18 ऐसे, मतलब 6 की टेबल मैम। मल्टीपल का मतलब क्या होता है बेटा? मल्टीप्लाई करना। यस मल्टीपल मैम, क्या यस मतलब? मैम। मल्टीप्लाई करना। आप लोग टेबल जब, मैम। किससे हाँ डिवीजन? आप लोग फैक्टर जो, बता रही हैं। यस आप लोग जो बता रहे हो, आप लोग फैक्टर्स बता रहे हो जो हमने एचसीएफ में पढ़े थे, फैक्टर्स, है ना? जो हमने एचसीएफ में पढ़े थे, क्या पढ़े थे? फैक्टर्स पढ़े थे, है ना? नाउ मल्टीपल ऑफ 6 आर 18 जो 24 6 के 30। टेबल में आते हैं। 6 12 है ना, फिर आ गया 18, आ गया 18 के बाद 24 आ गया, 30 आ गया, अप टू सो ऑन। और ये कहाँ तक जाएंगे? इनकी काउंटिंग है। आप बता सकते हो 6 के मल्टीपल्स कितने होते हैं? बता सकते हो? नॉट डिफाइंड मैम। These are infinite, not defined, infinite होते हैं। जबकि नंबर ऑफ फैक्टर्स, जैसे अगर मैं 6 के फैक्टर्स पूछूं कितने होंगे, वो आप काउंट कर सकते हो? 4। काउंट कर सकते हो। 1 2 3 एंड 6 4 फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स आप काउंट कर सकते हो, मल्टीपल्स यू कैन नॉट काउंट, क्योंकि वो आगे मल्टीप्लाई होते जाते हैं। और 20 के भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से लिख दिए। 20 40 के पूछे थे ना? हाँ 20 40 60 80, है ना? अब यहाँ पे रुको, मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देती हूँ, क्यों वो मैं आपको अभी बताऊंगी। 30 के बाद यहाँ पर आगे क्या आ गया? 36, 36 के बाद अप टू सो ऑन, मैं 60 तक ले जा रही हूँ, ठीक है? 60 के बाद 66 आएगा, इस टाइप से आएगा ना आगे तक, ठीक है? यस नाउ अब आप मुझे बताओ इनमें कॉमन मल्टीपल क्या आएगा? कॉमन मल्टीपल, वैसे हम सारे कॉमन मल्टीपल्स नहीं बता सकते, बट अभी यहाँ पर कोई एक देख पा रहे हो आप लोग? 60। 60 देख पा रहे हो ना? 60 है। 60 से Yes, छोटा ma'am. कोई है? 60 से छोटा कोई है? नो मैम। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो गया? लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो गया? एलसीएम क्या हो गया? 60 60 का 60 एंड किसका? 66 एंड 20 का क्या हो जाएगा? 60। लीस्ट कॉमन मल्टीपल 60। आपको दोनों में, आप बताओ दोनों में डिफरेंशिएट कर पा रहे हो? गुड इवनिंग मनीष, गुड इवनिंग। दोनों में डिफरेंशिएट कर पा रहे हो? जो पिछली क्लास में पढ़ा था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर्स लिए, सबसे बड़ा नंबर देख लिया। यहाँ पे मल्टीपल्स लेंगे और सबसे छोटा वाला मल्टीपल देख लेंगे, तो वो क्या कहलाता है? एलसीएम कहलाता है। जैसे मैं आप लोगों को इसी मेथड से ट्राई करना। आप लोगों को जो ट्रेडिशनल मेथड है वो तो ऑब्वियसली आता ही होगा, आप बहुत छोटी क्लासेस से एलसीएम सीखते आ रहे हो। आप लोग, मैं छोटे ही नंबर्स दे रही हूँ आप लोगों को, 2 और 3। 2 और 3 का इस मेथड से ट्राई करो एलसीएम निकालने का। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? 1 आएगा 1 मैम। 1 देखो मैम। ये मिस्टेक कर दी ना, ये No, मिस्टेक ma'am. कर दी। 1 तो मल्टीपल है ही नहीं 2 और 3 का। वेरी 6 मैम। गुड, वेरी गुड। तुषार, जोया, 6 बिमला में अग्रवाल की वजह से। कुछ सोच समझ के आंसर करना है। हाँ 2 4 6 8 अप टू सो ऑन जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा? 3 6 9 12 अप टू सो ऑन। इनमें लीस्ट मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन है? 6 है, तो 6 आ जाएगा, 6 आ मैम जाएगा। वेरी गुड। नहीं है नहीं, 18 कैसे बेटा? 18 कॉमन में आएगा, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो नेहा, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। 6 12 18 कॉमन में जरूर आएगा, है ना? जैसे बिल्कुल ठीक है, इसको भी हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14 16 अप टू सो ऑन। यहाँ पर क्या आएगा? 9 12 15 18, है ना? अगर आप देखो कॉमन क्या क्या है बेटा इनमें, इनमें 6 कॉमन है, इनमें 12 कॉमन है, इनमें 18 कॉमन है, अप टू सो ऑन। लेकिन लीस्ट, लीस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? सबसे छोटा। सबसे छोटा कौन है? 6 सबसे छोटा है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। हाँ मैं समझ गई थी नेहा, कॉमन ही बता रहे थे, बिल्कुल। इसीलिए मैंने, आपने जो बताया वो मैंने यहाँ भी एक्सप्लेन कर दिया। वेरी गुड। तो थोड़ा सा समझ में आया लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है? मैं पूरा ही समझ में आ गया। पूरा ही समझ में आ गया। तो जल्दी से अब इसी वाले मेथड से जल्दी से बता दो 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा?
20 मैम। 20। वेरी 20 गुड, मैम। वेरी गुड। आप देखोगे सबसे पहला नंबर जो आएगा वो 20 ही कॉमन आएगा। 4, 8, 12, 12 के बाद 16, 20 अप टू सो ऑन। यहाँ पर देखोगे 5, 10, 15, 20, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है? 20। अब यहाँ से अब आप एक चीज और देख सकते हो, ठीक है। चलो यहीं पे हम ऐसा कर लेते हैं, आप मुझे HCF भी बता दो। LCM तो आ गया 4 और 5 का 20, HCF बताना कितना आएगा 4 और 5 का? 4 और 5 का One. HCF बता दो। 1 1 आएगा क्योंकि दोनों में 1 बिल्कुल ठीक जवाब, बिल्कुल One ठीक जवाब, बिल्कुल ठीक जवाब। HCF इसका 1 आ जाएगा। तो आप यहाँ से ये भी देख सकते हो, जो HCF आता है वो इन दोनों नंबर से छोटा होता है। वो इन दोनों नंबर से क्या होता है? छोटा होता है। और आप जब LCM देख रहे हो वो इन नंबर से बड़ा आएगा, क्योंकि मल्टीपल्स बड़े होते हैं ना, फैक्टर छोटे होते हैं। अभी कभी भी इस वर्ड पे मत चले जाना कि लीस्ट मतलब छोटा, तो छोटा वाला नंबर होगा, हाईएस्ट मतलब बड़ा। तो फैक्टर्स अपने नंबर से 6 और 6 के फैक्टर्स 6 से छोटे होंगे, 20 के फैक्टर्स 20 से छोटे होंगे, मल्टीपल 6 के 6 से बड़े होंगे, 20 के मल्टीपल्स 20 से बड़े होंगे। तो इसलिए जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा वो बड़ा आएगा, HCF जो आएगा वो छोटा आएगा। क्लियर है सब बच्चों को? थोड़ा सोचना इस बारे में। और यहाँ तक क्लियर है? LCM का मतलब क्या होता है? यस और नो सभी बच्चों को? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? एवरीवन? अक्षय, खुशी, अंतरा, जोया, कुणाल, नैना, नैन्सी, नेहा, पंकज, नितिन, वेरी गुड। पुनीत, नथिंग, वेरी गुड। अब हम आते हैं, जो हमारा मेथड है वो सभी बच्चों को आता है। हमें फैक्टर्स बनाने आते हैं। 6 के फैक्टर्स प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 into 3, 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 5। लेकिन सभी बच्चों को प्राइम फैक्टराइजेशन तक तो पता है ना, इसलिए मैंने जल्दी से लिख दिया 4 5 20। ठीक है। Yes, ma'am. अब आते हैं LCM की बात करते हैं। LCM क्या होगा 6 और 20 का? अभी तक हम क्या देख रहे थे? अभी तक हम देख रहे थे जो हमारा कॉमन प्राइम नंबर है। हम कॉमन प्राइम नंबर तो देखेंगे, ठीक है। जो भी हमारा, जितने भी हम क्या करेंगे, जितने भी प्राइम नंबर है, कौन कौन से प्राइम नंबर है यहाँ पे? 2, 3 और 5। लेकिन उनकी कौन सी पावर देखेंगे बेटा? हाईएस्ट पावर। Yes, ma'am. कैसी पावर? 2 की हाईएस्ट पावर 2, 2 3 की हाईएस्ट पावर 1, 5 की One. हाईएस्ट पावर। अब जल्दी से कैलकुलेट करो, Ma'am, आ रहा है इसमें हम 60। यूनिक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, यूनिक नंबर्स की आपके पास जितने भी जैसे अभी तक HCF में हम क्या देख रहे थे? HCF में हम कॉमन नंबर्स देख रहे थे, है ना, जो कॉमन हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं उनकी लीस्ट पावर देख रहे थे। लेकिन यहाँ पे जितने भी आपको प्राइम नंबर्स नजर आएंगे उन सबकी हाईएस्ट पावर लिखनी है। सो दिस इज इक्वल टू 60, है ना। अब कभी कई बच्चे ये भी सोचेंगे यहाँ पे कि हमने हाईएस्ट पावर 3 और 5 के कंपैरिजन में तो कुछ है ही नहीं। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, इंटू 5 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0। एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू किसी भी चीज की पावर 0 1, है ना। तो अब आप यहाँ पे कंपेयर भी कर सकते हो कि 5 5 बड़ी पावर 1, 3 3 हाईएस्ट पावर 1। बट इतना डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है आपको। मुझे लगता है ऐसे ही समझ में आ गया कि आप सारे के सारे प्राइम नंबर्स ले लोगे और उनकी हाईएस्ट पावर लिख दोगे। दैट्स इट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब यहाँ से हमने ये स्टेटमेंट ड्राइव करनी है कि LCM क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। हमारे पास जो भी प्राइम फैक्टर होगा उसकी ग्रेटेस्ट पावर हमने लेनी है। जैसे 3 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, इनकी ग्रेटेस्ट पावर लेनी है और उनका प्रोडक्ट कर देना है। सो यस मनीष, मैंने बोल दिया था, मैंने देख लिया था आपको, आप प्रेजेंट हो। सॉर्ट आउट हो गया ना मनीष? अब आप इस वाले बैच में ही हो ना, इंग्लिश मीडियम वाले में? यस मैम। ठीक है, अब यही वाली क्लास ज्वाइन करना, आपका यही वाला बैच है। वेरी गुड, ठीक है। Okay, तो प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर्स। कोई बच्चा ऐसा जिसको ये स्टेटमेंट मुश्किल लग रही हो? अब मुझे लगता है समझ आ गई होगी, क्रक्स मिल गया इसका, है ना। सारे नंबर्स की ग्रेटेस्ट पावर। हाँ जी सनी, समझ में आ गया, इसलिए हैंड रेज किया है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। किसी को कुछ पूछना हो तो बता देना। No मैम। चलो जी, अब सेम नंबर्स है पुराने वाले जो हमने HCF में यूज किए थे, ताकि आपको ज्यादा कुछ ना करना पड़े। 96 एंड 404 कल भी हमने सेम ही नंबर्स यूज किए थे, लेकिन कल हमने इनका HCF निकाला था, आज हम इनका LCM निकालेंगे। आप लोगों ने ही करना है,
आप लोग करो। चैट बॉक्स में बंद कर रही हूँ, जिसका होता जाए हैंड रेज करते जाना। मैं चैट बॉक्स खोलूंगी तो तुरंत हम लोग देखेंगे किसका सही है। हैंड रेज करते जाना जिसका आंसर होता जाए। एलसीएम में थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कहाँ पे, कैलकुलेशन वाले पार्ट में ज्यादा कैलकुलेशन वर्क इन्वॉल्व हो जाता है एलसीएम में, बट आपकी प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। मैम इसमें छोटा बताना है क्या? नहीं बेटा, सबसे बड़ी पावर देखनी है हर एक नंबर की। अच्छा, बिमला अग्रवाल वाली आईडी से किसने ज्वाइन किया हुआ है? आपने शायद पहली बार ज्वाइन किया आज क्लास। यस मैम, 7 बजे वाले पहली बार ज्वाइन किए हैं। मैम ये अच्छा, दीपिका ठीक है, मैम नाम, ज्वाइन करते हैं। अच्छा नाम क्या है बेटा आपका? विकास मैम। विकास, ओके विकास, ठीक है। विकास ने कर लिया, अंतरा ने कर लिया है, तुषार ने भी सॉल्व कर लिया है, नैन्सी ने कर लिया, मनीष ने। अच्छा, जैसे ही चैट ओपन हो ना, जितने बच्चों के हैंड रेज है, मुझे एकदम से सेकंड में आंसर आने चाहिए उनके। पंकज ने भी कर लिया है, ओके मैम। नेहा ने कर लिया है, कुणाल ने भी कर लिया आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, मतलब बहुत ही अमेजिंग। अक्षय ने कर लिया है, खुशी ने कर लिया है, सनी ने कर लिया है, नितिन ने कर लिया है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, मतलब शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो लास्ट के 5 सेकंड्स और दे रही हूँ जिन बच्चों ने, पुनीत आपने नहीं किया, इसने नहीं किया, नैना ने भी कर लिया, पुनीत, जोया, जोया हो गया बेटा, मुस्कान, नेहा, लास्ट के 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। जल्दी से आंसर लिख दो चैट बॉक्स में, देखते हैं कितने बच्चों के सही होते हैं। चैट में एकदम से आंसर आना चाहिए। ओके ओके ओके, किसी दूसरे का कॉपी बिल्कुल मत करना, ठीक है। नेहा, नितिन, अंतरा, अनीता, वेरी गुड। तो यहाँ तो सबके आंसर सेम आ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नेहा ने जो लिखा है वो भी ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक जवाब। तो 96 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुई थी बच्चों? 96 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुई? जल्दी से बताओ, पिछली क्लास में भी की थी हम लोगों ने। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। वेरी गुड, मतलब सभी के आंसर्स बिल्कुल सेम है और सभी ने बिल्कुल ठीक किया, यस। और 404 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या थी? 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 101। यस मैम। ठीक है, कोई कुछ बोल रहा है क्या? चलो, अब हमने एलसीएम देखना है ना? एलसीएम देखना है इन दोनों नंबर का। तो हमारे पास जितने भी हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं, उन सबकी हम हाईएस्ट पावर देखते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से प्राइम नंबर्स है बेटा? हमारे पास है 2, हमारे पास है 3, हमारे पास है 101। ये 3 नंबर्स है। 2 की हाईएस्ट पावर 5, 3 की हाईएस्ट पावर 1, 101 की 1। अब 2 की पावर 5 सभी बच्चों को इतना तो मुझे लगता है याद ही होता है। 2 की पावर 5 32 होती है ना? यस मैम। ठीक है, उसकी मल्टीप्लीकेशन आप 3 से करोगे और 101 से करोगे। इन सबको मल्टीप्लाई करके 9696 एलसीएम आ गया। और सारे बच्चों ने ठीक किया है, सारे बच्चों ने। अब कोई बच्चा ऐसा जिससे नहीं हो पाया ये क्वेश्चन, कोई भी बच्चा तो पूछो, मैं बताऊंगी। सभी ने कर लिया? सो इजी क्वेश्चन मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, क्योंकि हमने फैक्टराइजेशन वाला पार्ट तो आपको, फैक्टराइजेशन वाला पार्ट तो आपको करना ही नहीं था, वो तो हम पिछली क्लास में भी कर चुके थे। शाबाश, वेरी गुड। तो आप यहाँ से देख भी सकते हो, फिर से हमने वही बात करी कि प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। ठीक है, तो आप जो स्टैंडर्ड मेथड है, अगर आपने आंसर लिखना हो नोटबुक में तो आप इस तरह से प्रॉपर लिखना। एलसीएम 96, जो भी उसमें नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, है ना? यस, क्लैप फॉर एवरीवन, सो प्राउड ऑफ यू ऑल। 96 404, इस तरह से जो भी नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं अपने ब्रैकेट में करके लिखते हो ताकि पता चले कौन से नंबर्स का है। नाउ एलसीएम ऑफ 5 3 एंड 7। चैट बॉक्स बंद, लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए मैक्सिमम 1 मिनट का टाइम मिलेगा, मैक्सिमम, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तुषार ने
हैंड रेज करते जाओ जिसको आंसर मिलते जा रहा है। यस 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 यस। इसको तो सेकंड में ले लेगा। सेकंड में नहीं लगा, इसलिए मैंने मैक्स 1 मिनट बोला है। 10 सेकंड में बच्चों ने होता है कर भी दिया हैंड रेज। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो चैट बॉक्स खोल दिया, जल्दी से चैट में आंसर लिखो जल्दी से। 1। वेरी गुड। ओके चैट में जल्दी से 1। ओके जी 1 आ गया जी, 1 आ गया। 105 ओके भी जी मैम। ओके। एक आएगा 105 आएगा, 105 है। 105 इसलिए सोच समझ के। यस, तो सबसे पहले 105 किसने लिखा था? नैन्सी ने, नहीं नितिन ने सबसे पहले 105 लिखा। नहीं 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 नहीं, सबसे पहले लिखा विकास ने। विकास ने लिखा, विकास का सही आंसर था, नितिन का सही आंसर था, नैन्सी का सही आंसर फिर सब बच्चों के आंसर स्टार्ट हुए, बट सबको रियलाइज हो गया क्या मिस्टेक करी है। 1 क्या था? 1 क्या है इन तीनों नंबर्स का? HCF निकाल दिया। है। कैसा है मैम ये हाँ हाँ, तो 5 आपको पता है, 5 को आप 5 इंटू 1 लिखोगे, 3 को आप 3 इंटू 1 लिखोगे, 7 इंटू 1 लिखोगे, है ना बच्चों। अब यहाँ पे अगर आप इसका HCF देखते हो, कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन है। लेकिन अगर आप LCM देखते हो, LCM में हम जितने भी नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं उन सबकी हाईएस्ट पावर देखते हैं। HCF में जो नंबर कॉमन होता है उसकी लीस्ट पावर देखते हैं। तो जब आप इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, 7 3 जा 21, 21 की मल्टीप्लाई आप 5 से कर लो तो आपके पास 105 आ जाएगा। तो एलसीएम क्या आ गया? कंफ्यूज मत होना, एलसीएम पूछा है कि एचसीएफ पूछा है। यस वेरी गुड मुस्कान, है ना। और ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना। इसके अकॉर्डिंग बताऊं क्या? क्या? प्राइम नंबर की एलसीएम की ट्रिक। हाँ, जैसे तुषार ने भी बता दिया कि प्राइम नंबर्स को सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एलसीएम आ जाता है और एचसीएफ निकालने के लिए 1 आ जाता है। अब पंकज आप भी यही ट्रिक बता रहे थे? यस मैम। यस मैम मैं भी ले रहा था। हाँ बिल्कुल, मतलब सबको पहले से ये ट्रिक सारी पता है कि प्राइम नंबर्स को पहले से मल्टीप्लाई कर दो। वेरी गुड। चलो जी, अब इसका फर्स्ट पार्ट कर लो जल्दी से। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही कर लो, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही कर लो। फिर से मैं चैट बॉक्स ऑफ कर रही हूँ, 3 मिनट का समय दे देती हूँ, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी भी हम पहले कर चुके हैं। बस कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा बड़ा हो जाएगा यार, बस इस चीज का ध्यान रखना। जिस जो करते जाए वो हैंड रेज करते जाना। हाँ तो कितने बच्चों ने? 6 बच्चों ने कर लिया आराम से। 2 क्वेश्चन दिया ना मैं, तो आराम से, थोड़ा टाइम लगेगा। कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। 10 बच्चों ने कर लिया है। चलो चलो शाबाश, 11 बच्चों ने कर लिया है। हाँ, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन वाला काम ज्यादा है, तो एक मिनट और ले लेते हैं। अक्षय, नैन्सी, खुशी, नैना, नैना ने कर लिया है, जोया और नेहा आप लोग रहते हो। चलो 5 सेकेंड्स और, मुझे लगता है सभी के हैंड रेज हो गए हैं, सबने कर दिया है। चैट बॉक्स मैंने ओपन कर दिया, फर्स्ट और सेकंड दोनों के आंसर साथ में लिख के जल्दी से भेज दो, फिर हम मैच कर लेते हैं। ऐसे ही आने चाहिए जैसे पिछली बार ही आए थे, जल्दी से। ओके, नितिन का आंसर, हाँ जैसे नितिन ने लिखे इस तरह से करके लिख दो तो भी मुझे समझ आ जाएगा। ओके, नैन्सी का आया है।
नेहा ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके, गुड गुड गुड। तो ज्यादातर बच्चों के ठीक है, बीच में मुझे लगता है एक दो की शायद टाइपिंग मिस्टेक हुई है। जैसे विकास की शायद टाइपिंग मिस्टेक हुई है, 9 गलती से लिखा गया है। नेहा का बिल्कुल ठीक है। चलो नैन्सी का एक तो मुझे ठीक लग रहा है, दूसरा वाला नैन्सी देख लेते हैं। वेरी गुड वेरी गुड पुनीत। पुनीत खुद से सॉल्व भी खुद सॉल्व किया ना बेटा, बाकी सब बच्चों ने। मनीष खुद से सॉल्व किया, नेहा, अंशुल, वेरी गुड वेरी गुड। मतलब बहुत ही अच्छा, सभी के आंसर्स बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, सारे बच्चों ने खुद सॉल्व किया। 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमें पता है, 2 इंटू 3 72 की प्राइम फैक्टराइजेशन। हाँ मुझे पता है, आप लोग कॉपी करते ही नहीं हो। हाँ अपनी कॉपी में किया, बिल्कुल बिल्कुल नोट भी करके 2 रखना। raised to the वेरी power गुड 3 नेहा। into raised to the power 2 इंटू 3 3 ले टू दी तौड़ पावर तौड़ 2, 3 टू दी पावर 2, यही आया। और 120 की 2 120 की raised to the power 3 power हाँ 3 multiply 3 multiply 5. वेरी 3 गुड वेरी multiply गुड, 5 शाबाश बच्चों शाबाश। अब हम इनका एलसीएम देखेंगे तीनों का। तो 2 कॉमन है, 3 कॉमन है और 5, सॉरी 2 है नंबर, 3 है नंबर और 5 है नंबर, ये 3 प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व है। 2 की हाईएस्ट पावर 3 है, 3 की हाईएस्ट पावर 2 है, 5 की हाईएस्ट पावर 1 है। आप सब यहाँ पे देख सकते हो, है ना। इनको सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 9 इंटू 5। यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा सभी बच्चे? आ रहा है 360, सभी बच्चों का सेम आ रहा है। चैट चैट बॉक्स बंद है क्या? चैट में किसी का कुछ आ नहीं रहा है लिखा हुआ? मैम, 360। आ रहा है ना 360 आंसर? यस। यस मैम। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे 2 क्यूब 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, है ना। अब एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पर? इन तीनों को ही आपस में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 इंटू 9 इंटू 5। क्यों? क्योंकि 2 की हाईएस्ट पावर 3, 3 की हाईएस्ट पावर 2, चाहे चलो वो वाला स्टेप भी लिख ही लेते हैं, है ना। 2 की हाईएस्ट पावर 3, 3 की हाईएस्ट पावर 2 है, 5 की हाईएस्ट पावर 2 है। ठीक है, अब इन सबको आपस में फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू 20। अच्छा मैंने ये आंसर ही नहीं लिखा, ये 360। जब आप इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 25 को 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास 200 आ जाता है, और जब उसको 9 से मल्टीप्लाई करते हो तो 1800 आ जाता है। सभी बच्चों का और आंसर यही आया है। उससे भी अच्छी बात, सब बच्चों ने खुद से सॉल्व किया है, मुझे पता है सबका, सारे बच्चे खुद सॉल्व कर रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। कोई बच्चा ऐसा जिसका आंसर ये नहीं आ पाया? क्लियर है? तो अब पोल का क्वेश्चन दे दूं? यस मैम। बिल्कुल 100% रिजल्ट, 100% रिजल्ट एक्यूरेसी मिलेगी मुझे, किसी का भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए। अपनी नोटबुक में मार्क कर लिया करो किसका आंसर ए है, उसके बाद पोल में जाके आंसर किया करो। चलो जी, तो ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है क्योंकि पहला क्वेश्चन है। वैसे सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए तो बहुत आसान हो रहे हैं, आप लोग तो क्या बोलते हैं उसको मैथ्स में वो हो गए हो प्रो मैथ्स। यस, फाइंड द एलसीएम ऑफ 25 एंड 20। और यहाँ पे आपका काम इतना आसान कर दिया है, 25 की फैक्टराइजेशन भी कर दिया, 20 की फैक्टराइजेशन भी कर दिया। दिमाग में ही कर दिया मैम। वेरी गुड। अगर ये पूरी क्लास का ठीक होता है आंसर, तो आपकी क्लास फिर अल्ट्रा प्रो मैथ्स हो जाएगी। वेरी गुड, 6 बच्चों ने आंसर कर दिया है। मैम एक तो गलत हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात मेरा नहीं, नहीं है। आपका ठीक है। यस आपको क्या मैम। लग रहा है? बस और क्या, फिर दूसरों की टेंशन नहीं लेनी, अपना ठीक करना है। मैम अपनी क्लास तो अल्ट्रा प्रो मैक्स ही है पहले से ही। हाँ चलो, 13 बच्चों ने आंसर कर दिया, सभी आंसर कर दो। वेरी गुड वेरी गुड। चलो लास्ट के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 एंड 1। किसने नहीं किया? सबने आंसर कर दिया। तो ये क्लास तो है अल्ट्रा प्रो मैक्स। चैट बॉक्स में खोल देती हूँ। 2 बच्चों का रॉन्ग हुआ है, वो मुझे बताएंगे क्यों रॉन्ग हुआ है। ठीक है, रीजन बताना। रॉन्ग होगा कोई बात नहीं, रॉन्ग करके ही हम सीखते हैं, बट रीजन बताना। तो हम एलसीएम बिल्कुल ठीक लिख रहे हो सब बच्चे। एलसीएम क्या होता है?
हमने क्या देखना है, जो भी यहाँ पर इन्वॉल्व है, जो भी नंबर इन्वॉल्व है उसकी हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पर एलसीएम में क्या आ जाएगा, हमारे पास एक प्राइम नंबर 2 है, एक प्राइम नंबर 5 है। 2 की हाईएस्ट पावर 2 और 5 की हाईएस्ट पावर 2, तो 2 2 ज़ा 4, 5 5 ज़ा 25, इन दोनों को आपस में आपने तो मल्टीप्लाई कर दिया। contribute करते हैं। आप पोल में आंसर क्यों नहीं हुआ मनीष, क्या इशू आ रहा है बेटा, बता दो मुझे। अच्छा, इसलिए चैट में। अब बताओ मुझे क्या क्या वो आ रहा है, मैम पोल ही नहीं आ रहा। पोल को एक्टिविटीज का ही ऑप्शन नहीं आ रहा है मनीष। यस मैम। अच्छा ठीक है, आप यहाँ पे आंसर कर दो, मैं आपका नाम उसमें पोल रिजल्ट में ऐड कर दूंगी, ठीक है। तो हमारा Okay. करेक्ट ऑप्शन है 100। तो मनीष आपका यही आंसर आया था। यस मैम। वेरी गुड। नेक्स्ट में मनीष मैं आपसे माइक ऑन करा के पूछ लूंगी चैट से पहले। चलो, अभी इसमें दो बच्चों का, किन दो बच्चों का रॉन्ग हुआ था, जल्दी से बताओ क्यों रॉन्ग हुआ है, जल्दी से। क्योंकि ऑप्शन गलत हो गया था। अंतरा ने गलत किया है। यस मैम, उधर जाके ऑप्शन याद नहीं रहा। हाँ जी, और ये ना मैंने भी ट्राई किया है, मतलब मैं किसी दूसरी टीचर की क्लास में गई और मैंने भी इस तरह का ट्राई किया कि हमें, मुझे याद रहता है, ये नहीं रहता है, हमें याद नहीं रहता है, तो अपनी नोटबुक पे लिख लिया करो, ठीक है। 100 भी मत लिखो, अपनी नोटबुक में लिखो ABCD में से कौन सा ठीक है, क्योंकि हम भूल जाते हैं वहां तक जाते जाते। आई एग्री, ये प्रॉब्लम बहुत जेन्युइन है। तो इसका सोल्यूशन यही है, आप अपनी नोटबुक पे लिख लो कि सी आंसर है, फिर जाके मार्क कर लो। चलो, एक ईमानदार तो अंतरा है, दूसरा ईमानदार बच्चा भी बताओ कौन है जिसका रॉन्ग हुआ है। ऑप्शन ही गलत हुआ है। ऑप्शन ही गलत हुआ है। सॉल्व ठीक किया था अक्षय, सॉरी अक्षय है ना। मैम हाँ हाँ, चलो वेरी गुड। देख कितनी कितनी ईमानदार क्लास है, वेरी गुड, शाबाश। चलो जी, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये बिल्कुल ठीक होना चाहिए, वेरी गुड। ये वाला क्वेश्चन करेंगे, चार्ट बॉक्स हमने ऑफ कर दिया। देखो, आपको बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन मतलब मिल रहा है। मैंने इजी वैल्यूज इसलिए रखी क्योंकि ऑलरेडी एलसीएम में मल्टीप्लिकेशन का काम बढ़ जाता है ना। एलसीएम में ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन का काम बढ़ जाता है, छोटी ही वैल्यूज रखी है, बड़ी वैल्यूज काम भी नहीं आएंगी अभी। आपको बस पता होना चाहिए एलसीएम होता क्या है, एचसीएफ और एलसीएम में डिफरेंस क्या होता है। पुनीत ने सबसे पहले आंसर कर दिया है और पुनीत का बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। बहुत सोच समझ के आंसर करना। मैम डी आया है, डी। मनीष, जब मैं आपसे पूछूं ना फिर बताना था, ठीक है, ठीक है अगली मनीष। बार ध्यान रखूंगा। हाँ कोई बात नहीं। क्या होता है ना, अगर आपने आंसर बता दिया, अब सही है कि नहीं है वो हमें बाद में पता चलेगा आपका सही है कि नहीं है, बट बाकी बच्चों को सुनाया जाता है आंसर, है ना। जब मैं पोल बंद करके मैं आपसे पूछूंगी फिर आप बताना, ठीक है मनीष। ओके मैम। मैम कल अभी तो तो मनीष कल की कोई बात नहीं सनी, मनीष बट कल की क्लास में तो आपका आंसर आपका पोल का ऑप्शन आ रहा था ना शायद। मैम आज नहीं पता क्या होगा, मैं दूसरी सिम डाल रखी, जब हो रहा होगा। नेट स्लो है ना। ओ हाँ, नेटवर्क का इशू हो सकता है, ये हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। एक बार गूगल मीट भी सारे बच्चे देख लिया करो, प्ले स्टोर में जाके अपडेट कर लिया करो। चलो लास्ट के 5 सेकंड्स और, 5 सेकंड्स और, 2-3 बच्चे रहते हैं। 5 4 अब तो 3 एक्यूरेसी आनी है। 2 1। नहीं, वैसे भी पिछली क्लास में भी किसी ने कुछ चीटिंग नहीं करी ना, पिछली क्लास में भी 100% एक्यूरेसी थी, बिल्कुल। आप तो यस खुद से मैम। ट्राई करते हो, है ना, खुद से तो ट्राई करते हो सब बहुत अच्छे से। तो 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी, 2 की पावर 4 इंटू 3। 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमें पता है 3 इंटू 5, और 21 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है 3 इंटू 7। और हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास जो नंबर इन्वॉल्व है 2, वेरी गुड, सबने बिल्कुल सही आंसर किया है, 2 5 और 7। लेकिन 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, 3 की हाईएस्ट पावर, ऐसे 3 नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, 3 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 3 की भी हाईएस्ट पावर 1, 7 की भी और 5 की भी, इन सबको मल्टीप्लाई करके 420 आ रहा है। यस मैम। 20 इंटू 21। हाँ, आप लोग चेक भी कर सकते हो। हाँ 420 आ रहा है, बिल्कुल। मल्टीप्लीकेशन भी कितनी 420 आसान है, वेरी गुड, 420 आ रहा है, शाबाश। चलो जी अगला क्वेश्चन पे चले, फिर अगले क्वेश्चन पे। मैम इजी ट्रिक ये है कि 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 को या फिर 5 को 4 से मल्टीप्लाई।
अच्छा मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन के ना देखो, मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन के ना सबके अपने अपने मेथड्स होते हैं। जैसे अगर मैं अपना मेथड बताऊं, जैसे अगर मुझे 25 में 27 ऐड करना है, मैं 20 एक साथ करती हूँ, मैं 5 और 7 एक साथ करती हूँ। तो सबकी अपनी ट्रिक्स होती है, सबका अपना मेथड होता है। हाँ, अगर आपके पास बिल्कुल इस तरह का कोई कुछ भी यूनिक हुआ करे, आप लोग शेयर किया करो बिल्कुल क्लास में। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखते हैं इसकी 100% एक्यूरेसी आती है कि नहीं आती है। मनीष, आपसे मैं माइक ऑन करा के पूछूंगी खुद से, ठीक है मनीष? आप सॉल्व करके रख ओके लो। मैम, ओके मैम। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। वेरी गुड। पुनीत और तुषार ने कर लिया है। पुनीत अल्ट्रा प्रो मैक्स स्पीड में क्वेश्चन के आंसर कर रहा है और बिल्कुल ठीक कर रहा है। वेरी गुड पुनीत। तुषार, नैना ने भी कर लिया है, बिल्कुल ठीक है। और सब बच्चों का, नैन्सी ने भी कर लिया है। वेरी गुड। मतलब देखो अभी भी 100% एक्यूरेसी आ रही है, अभी तो किसी ने कोई हेल्प नहीं करी। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो चलो, शाबाश। हाँ, मैं इतना यहाँ पे लिख लेती हूँ। 35, 20 एंड 15, हमें इनका LCM निकालना है। अपनी चलो क्लास लास्ट के आई 5 अल्ट्रा सेकंड प्रो मैक्स। बचो। हाँ, अभी पूरी क्लास अल्ट्रा प्रो मैक्स हो जाएगी। 3 बच्चे रह गए हैं, सब आंसर कर दो। So easy question. तो इजी क्वेश्चन। 5, 4, 3, 2 एंड 1। कौन है 2 बच्चे जिन्होंने आंसर नहीं किए हैं? चलो मनीष, आप बताओ कौन सा आंसर सही है? एक मिनट मनीष। हाँ हाँ, बताओ बताओ, बोलो। बोल रही है जो किसी ने सी सी आंसर आया आपका दे आंसर। दिया था हाँ, अपने सबने को। पहले लिख दिया। ठीक है, अब आप, कोई और कुछ भी कह रहा था। अंशुल, खुशी कुछ कह रही थी। मैम वो हाँ क्लास बताओ। लीव हो गई थी ना, इसलिए नहीं हो पाया। अच्छा, पोल में नहीं हो पाया, बट आप ऐसे बता दो क्या आंसर आएगा, या मैम भी आप सी है। मतलब सी आ रहा है। वेरी गुड, मतलब बिल्कुल बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन सेम नहीं है, आंसर सेम है बेटा, आंसर सेम है ना? इसमें कंफ्यूज मत होना, आंसर सेम है। हो सकता है मल्टीपल, और क्या, आंसर सेम आ सकता है। तो 35 की प्राइम फैक्टराइजेशन 5 इंटू 7, 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 5, एंड 15 की हमें पता ही है 3 इंटू 5। 2 की पावर 2, 3, 5, 7, ये तो हमने अभी अभी मल्टीप्लाई किया था। 420। लेजेंड क्लास, यस बिल्कुल। और देखो सब डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स वाले हैं, है ना? सब कितने अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हो। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अमेजिंग। तो सब बच्चों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गई एलसीएम वाली चीज, एलसीएम कैसे निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, आप लोगों को ऐसे कैलकुलेट करना आता है। अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं ना जिसमें दोनों चीजें सेम हो, आपको वहां भी पता होना चाहिए। और ट्रिक मैंने बता दी है, जो नंबर्स आपको दिए होंगे उनसे बड़ा नंबर, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे 20, 15 और 5 ऐसे ही आउट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये तीनों 35 से छोटे हैं। छोटे नंबर्स कब आते हैं? एचसीएफ में आते हैं। एलसीएफ में तो मल्टीपल्स होते हैं ना, तो वो इनसे बड़े ही आएंगे, है ना? बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, तो आप ऐसे ट्रिक्स भी देख सकते हो। तो हमने समराइज कर लेते हैं, एचसीएफ क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ एवरी कॉमन। अब यहाँ पे इस कॉमन वर्ड पे बहुत ज्यादा फोकस करना। प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ एवरी कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर, ठीक है? जबकि एलसीएम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, आपको एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लो हमारे पास एक नंबर है x, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है
उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, मान लो p स्क्वायर q क्यूब एंड r की पावर 5। ठीक है, एक नंबर y है जिसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है p क्यूब q, दैट्स इट। इसका HCF कोई बच्चा बता सकता है, इसका HCF क्या होगा x और y का? Yes, ma'am. मैम HCF ऑफ 3 x एंड y, p की पावर 2 एंड q। स्क्वायर बाय वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, P is to the power 2 बिल्कुल and Q. यस। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ एवरी कॉमन प्राइम नंबर, HCF क्या होता है, जो भी कॉमन प्राइम नंबर होता है। कॉमन प्राइम क्या है यहाँ पे, p q, ये दो कॉमन है, p और q कॉमन है। इनकी कौन सी पावर, स्मॉलेस्ट पावर। p की स्मॉलेस्ट पावर कौन है 2 और 3 में, 2। q की स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 1। तो HCF क्या आ गया, p स्क्वायर q। और सभी बच्चे बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। अब LCM भी बता दो, LCM x और y का क्या आ जाएगा, P cube, Q cube and R 5. R is to the power 5. ठीक है। अंतरा क्या आएगा, P5 नहीं PQ स्क्वायर R5 ऐसा। ओके P3 R5। ओके ओके, p क्यूब q क्यूब, ठीक है। विकास चलो आप बताओ, एक मिनट मैं जिससे पूछूंगी, एक मिनट सब बच्चे माइक ऑफ रखो। विकास आप बताओ, आपने कुछ लिखा है, आप बताओ। मैम एलसीएम होएगा पी पी क्यू क्यू आर 5 हम्म। बार आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, सभी बच्चे इस तरह से, हाँ बिल्कुल ठीक जवाब, बिल्कुल ठीक जवाब। देखो, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, ठीक है, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। अब जो भी प्राइम फैक्टर है, 3 प्राइम फैक्टर है, p q और r, उनकी ग्रेटेस्ट पावर, p की ग्रेटेस्ट पावर 3, q की ग्रेटेस्ट पावर 3, r की ग्रेटेस्ट पावर 5। और शायद जो शुरू में बच्चों ने माइक ऑन करके बोला था, उन्होंने भी सेम चीज ही बोली थी, अंतरा, पंकज, सनी। यस मैम। हाँ, यस मैम। तो सभी बच्चों को समझ आ गया दोनों में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो, पहले पेपर्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पुराने पेपर्स में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। अब ये पावर्स क्यों मैटर कर रही है वो अब आपको समझ आ रहा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है कि आपको पावर्स के साथ LCM HCF निकालना आना चाहिए। तो अभी मैं कुछ एक क्वेश्चंस दूंगी, वो सब बच्चे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम इनकी नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 एंड 4। सबसे पहले फर्स्ट का बताओ। अच्छा, आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मुझे वो बहुत अच्छा लगा, जिसको पावर नहीं लिखनी आती, जैसे भी विकास ने लिखा था ना, a स्क्वायर की जगह आप a लिख सकते हो, b स्क्वायर की जगह b क्यूब की जगह b लिख सकते हो, मुझे समझ आ जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, चलो मैं जिससे पूछूंगी, एक मिनट, चलो मैं सबसे माइक ऑन करा के एक एक बारी पूछूंगी। नितिन, नितिन इसका आंसर क्या होगा, इन दोनों का HCF क्या है नितिन? A square B square इसका HCF मैम। वेरी गुड, a स्क्वायर b स्क्वायर दोनों के कॉमन की सबसे छोटी पावर। वेरी गुड नितिन, वेरी गुड। तुषार, LCM क्या है दोनों का? तुषार बेटा, LCM क्या है दोनों का? अच्छा प्रिपेयर कर रहा है तुषार, आसपास के माहौल को कह रहा होगा सब चुप हो जाओ, मुझे माइक ऑन करना है। चलो सोच लो। a स्क्वायर b क्यू, अच्छा कुणाल ने आंसर, किसने माइक ऑन किया था अभी? मैंने मैम। सनी ने। चलो सनी, आप इसका आंसर दो, इस वाले का आंसर दो सनी। मैम इसका a स्क्वायर b स्क्वायर। इसका आंसर भी a स्क्वायर b स्क्वायर, पक्का? No, ma'am. ध्यान से देखो बेटा, a की यहाँ पर क्या देखना है, a HCF में हम देखते हैं छोटी वाली पावर, तो छोटी वाली पावर क्या है, 1।
कॉमन जो भी होता है ए बी स्क्वायर होगा ना बेटा, है ना, ए बी स्क्वायर होगा। अच्छा तुषार ने आंसर किया है ए स्क्वायर। चलो पहले सारे HCF देख लेते हैं। थर्ड का HCF क्या होगा? चलो थर्ड का HCF पुनीत आप बताओ, थर्ड का HCF पुनीत। ए बी मैम। ए बी, अच्छा वेरी गुड, क्योंकि ए की स्मॉलेस्ट पावर 1, बी की स्मॉलेस्ट पावर 1, वेरी गुड। ए बी आएगा, सारे बच्चे बताओ ए बी आएगा। यस मैम। यस ओके मैम। अब नेक्स्ट किससे पूछते हैं? खुशी आप बताओ लास्ट का क्या आएगा HCF, लास्ट वाले का HCF क्या आएगा खुशी? AC2। ए बी क्यूब, सभी बच्चे बताओ ए बी क्यूब बोला आपने या सी क्यूब, क्या बोला मुझे समझ नहीं आया। AC स्क्वायर। ए सी स्क्वायर, हाँ ए सी स्क्वायर। ए लेना है, ए की स्मॉलेस्ट पावर देखनी है। सी लेना है, कॉमन सी है, बी कॉमन नहीं है तो बी नहीं आएगा बेटा, सी की स्मॉलेस्ट पावर देखनी है। अब किसी बच्चे का बताओ डिफरेंट आंसर आ रहा हो या रॉन्ग हो, यहाँ पर पूछो, अभी एक बार चेक भी कर लेते हैं। सब ठीक चल रहा है ना? AC स्क्वायर। AC स्क्वायर कैसे आया, या आप बता सही रहे हो है। AC स्क्वायर आएगा? सब सही है ना? ए स्क्वायर। अब एलसीएम पे आते हैं। मनीष फर्स्ट का एलसीएम, अच्छा ये नहीं आना चाहिए था, चैट में लिख दो बेटा अगर कुछ है तो इम्पोर्टेंट। सब ठीक है ना? बताओ बच्चों, यस सब ठीक है यहाँ तक? किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो। नो मैम। आपका सब ठीक है? चलो मनीष आप बताओगे ये वाला एलसीएम। A का 2, B का 3। ए की पावर 2, बी की पावर 3, वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि हमने कॉमन देखना है और उनकी हाईएस्ट पावर देखनी है, वेरी गुड। पंकज नेक्स्ट का आप बताओ। चलो ए स्क्वायर बी क्यूब सेम मैम। ए स्क्वायर, बेटा सी तो है ही नहीं इसमें। अच्छा बी बी क्यूब क्यूब, मैम। अच्छा बी क्यूब, अच्छा आपने खुशी AC स्क्वायर ही बोला था। हाँ वो थोड़ा सा मुझे शायद सुनने में प्रॉब्लम हुई, बट बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड बेटा वेरी गुड। चलो अंतरा नेक्स्ट का आप बताओ। ए क्यूब बी स्क्वायर। ए क्यूब बी स्क्वायर, पक्का? सभी बच्चे देखो, यस मैम श्योर। नो मैम। देखो ए No, क्यूब बी स्क्वायर। मैम। एक मिनट, सभी बच्चे माइक ऑफ रखो, मैं अंतरा से ही आंसर निकलवाऊंगी। अंतरा एलसीएम क्या होता है बेटा? कॉमन कौन कौन है इसमें? देखो कॉमन तो हम देखते नहीं, हम तो सारे फैक्टर्स लेते हैं, ए बी सी तीनों लेंगे ना। ए की हाईएस्ट पावर अंतरा, ओ सॉरी मैम सॉरी। हाँ ए की पावर 3, बी की पावर 2, सी की पावर 3। बताओ बच्चों ये आएगा, यस मैम। यस है ना अंतरा? मैम। यही आएगा ना, वेरी गुड वेरी गुड। चलो लास्ट का बताएगा विकास। विकास बेटा आप बताइए लास्ट का। अच्छा मैं रैंडमली नेम ले रही हूँ, जिसका भी नाम मेरे सामने आ रहा है, सभी बच्चों की बारी आती जाएगी। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बताएगा विकास। मैम इसका आंसर होएगा A की 3, B की 3 और C की 3। वेरी गुड, बताओ सब बच्चे ठीक है? मुस्कान ठीक है आंसर ये? जोया, यस मैम। है ना सभी बच्चे? नेहा, वेरी गुड। अच्छा मैं नेहा बोल, किसका 2 होएगा? एक मिनट, सी का बेटा, सी की पावर 3 होगी ना। सही है। ए क्यूब, ठीक है ना, ए क्यूब सी स्क्वायर, ए बी क्यूब सी क्यूब, ए बी सी तीनों की सबसे हाईएस्ट पावर देखनी है। ए की सबसे बड़ी पावर भी 3 है, बी की भी और सी की भी। अब बताओ सब बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया? कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं समझ में आया? एकदम क्लियर क्लियर मैम। सभी बच्चे? क्लियर मैम। बिल्कुल क्लियर। तो फिर क्वेश्चन दे दूं? क्वेश्चन पोल दे भी दे दूं? दो। पोल का क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो देखिए। लेना है चलो क्या हुआ? मैम। अच्छा उसे ना मैं भी ये वाला पोल का क्वेश्चन, हाँ नोट कर लेना, बिल्कुल बिल्कुल नोट कर लेना, मैं ग्रुप में भी भेज दूंगी, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इनको नोट भी कर लेना। चलो जल्दी से इसका आंसर कर दो।
ध्यान से देखना पावर्स और आंसर बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि आपको लगेगा सब सेम सेम है। बहुत ध्यान से देख के आंसर करना। डन मैम। वेरी गुड वेरी गुड, मतलब बहुत ही इतने ध्यान से कर रहे हो ना आप लोग। p की पावर 4 q की पावर 2, ठीक है। और दूसरा क्या है नंबर हमारे पास, p की पावर 2 q की पावर 4। कर दिया मैंने। HCF देखना है हमने इसमें। चलो वेरी गुड, मतलब सारे बच्चे बिल्कुल ठीक आंसर कर रहे हैं। वही अल्ट्रा प्रो मैक्स क्लास हो गई है। तो HCF क्या आ जाएगा बच्चों? लीजिए क्लास मैम। सी मैम। हाँ लेजेंड क्लास। तो HCF क्या आ जाएगा? स्मॉलेस्ट, दोनों कॉमन क्या है, p और q। p की स्मॉलेस्ट पावर 2, q की स्मॉलेस्ट पावर 2। और मतलब इतनी अच्छी बात है कि किसी ने इन वाले ऑप्शन में हम सही कर लेते हैं, बट ऑप्शन गलत चुन लेते हैं। बट सभी बच्चों ने यहाँ तक बिल्कुल ठीक किया, बट एक दो बच्चे ऐसे हैं जो आंसर नहीं कर रहे हैं। तो सभी बच्चे आंसर्स भी करो, क्योंकि मैं पोल रिजल्ट भी भेजूंगी। एक और क्वेश्चन करने का टाइम है, 2 मिनट बचे हैं। कर पाओगे एक और क्वेश्चन? मैम कर गलत हो पाओगे? गया, सी आपका भी पक्का कर मैम। दिया। श्योर मैम। अच्छा मनीष आ रहा है, अब आ रहा है ऑप्शन आपके पास? मैम अब आ गया। अब आ गया, हाँ तो फिर वो कुछ नेटवर्क इशू होगा। चलो कोई बात नहीं मनीष, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन ठीक करना। चलो जी, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जल्दी से इसका आंसर कर दो, लेकिन अब ध्यान रखना यहाँ LCM पूछा है। लिख भी देती हूँ मैं, बहुत ध्यान से करना सब बच्चे। p की पावर 4 q की पावर 2, दूसरा नंबर है p स्क्वायर q की पावर 4, और आपसे पूछा है LCM। मतलब इतना आसान क्वेश्चन दे दिया आपको, बहुत ही आसान। कर दिया मैम, देखते ही कर Very दिया। good. हाँ मनीष बेटा, अब आ रहा है ऑप्शन आपके पास? यस मैम। कर दिया आंसर आपने? मैंने भी कर रहे हैं, कर रहे हैं, हाँ क्या हुआ बेटा? कर रहे हैं। कर दिया, वेरी गुड। किसी एक बच्चे ने रॉन्ग कर दिया, किसने रॉन्ग किया है? चलो चलो, मैंने कहा था ईमानदार भी हो ना आप लोग। जल्दी से बताओ किसने रॉन्ग किया है। मैम हमें ऐसा लग रहा है कि हाँ मैम हमें ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन आसान है, बट ये क्वेश्चन आसान नहीं है, हमें आते हैं इसलिए आसान लग रहे हैं। इसलिए बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात बोली। आपको आते हैं इसलिए आसान लग रहे हैं ना, नहीं तो इसी में घूम जाते हैं बच्चे। अब सोचो बोर्ड में ऐसे आ रहे हैं, इसी में घूम जाते हैं। तो LCM क्या लेते हैं हम, जो भी हमारे नंबर्स होते हैं, जो भी हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं, उनकी हाईएस्ट पावर देखते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, और ज्यादातर बच्चों का ये भी ठीक है। वेरी गुड डी है वेरी मैम। गुड। तो सबने नोट भी कर लिया ना यहाँ तक? इसको भी नोट कर लो, है ना? इसको भी नोट कर लो। आज की क्लास को हम यहीं पर रखते हैं, और होमवर्क में आपको भेज दूंगी। यस